एक टॉर्च अचानक बिस्तर के नीचे गिर जाती है। लड़की घबराकर उसे दूसरी ओर घुमा देती है। सौभाग्य से बैंक फेई अपहरणकर्ता ने टॉर्च उठाई लेकिन उसे नहीं देखा, पर उसका साथी कुछ शक करता है और टॉर्च चालू कर देता है। टॉर्च की रोशनी में लड़की सहम जाती है, सांस तक लेना भूल जाती है। लेकिन बैंक फेई की नजरें बिस्तर पर जाती हैं। वहां उनका घायल सरगना पड़ा होता है। लड़की को याद आता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही सरगना को घायल किया था और शायद अब वह मारा जा चुका है। आंसू उसकी आंखों से निकलने लगते हैं, पर जमीन पर गिरने के डर से वह आंखें कसकर बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद मौका आता है। सारे गुंडे खून साफ करने चले जाते हैं। कमरे में सिर्फ एक फ्लैटो छोटे बालों वाला आदमी रह जाता है जो घायल सरगना की देखभाल कर रहा होता है। उसी दौरान उसका बैग गिरता है और मोबाइल बाहर निकल आता है। लड़की की आंखों में उम्मीद चमकती है। वह डंडे से बैग की ओर बढ़ती है, लेकिन डंडा मोटा होने के कारण रस्सी में फंस नहीं पाता। कई बार कोशिश के बाद भी असफल होकर वह हार नहीं मानती। मौका देकर आधा शरीर बाहर निकालती है और आखिरकार बैग पकड़ने में सफल होती है, मगर जैसे ही खींचने लगती है उसकी दिशा में देखता है। वह जम जाती है, लेकिन शुक्र है उसने कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वह मोबाइल पकड़कर पुलिस को मैसेज टाइप करती है, पर बैटरी खत्म होने से फोन बंद हो जाता है। वह टूट जाती है। तभी उसे सुनाई देता है कि गुंडे सरगना समेत पूरे बिस्तर को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने वाले हैं। अब उसका छिपना मुश्किल था। तभी एक औरत को लाया जाता है। वह उसके बॉयफ्रेंड की माँ होती है। सिलाई का बहाना लेकर वो कमरे में आती है और गलती से घड़ी गिराकर संकेत देती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। माँ समझ जाती है कि अब बेटी ही उन्हें बचा सकती है। कुछ देर बाद माँ और बेटा दूसरे कमरे में बांधे जाते हैं। पिता को गुंडे बैंक डकैती के लिए ले जाते हैं। लड़की कमरे में अकेली रह जाती है। पिंग टाओ वापस आता है और पेट्रोल लेकर कहता है कि जब सब लौटेंगे तो पूरे परिवार को घर समेत जला देंगे। लड़की घबराती है, लेकिन तभी एक खिलौना अलार्म घड़ी गिर जाती है। वह उसे चालू कर ध्यान भटकाती है और मौका पाकर कमरे से भाग निकलती है। नीचे पहुंचते ही दरवाजा खुलता है। कोई पड़ोसी होता है, पर वह डर कर वापस ऊपर भागती है और सीधे उस कमरे में पहुंच जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड और माँ बंधे हैं। वह उन्हें बचाने की कोशिश करती है। तभी पिंग टू और पड़ोसी भी ऊपर आते हैं। पड़ोसी सच जान पाता उससे पहले पिंग टू उसे डंडे से मार देता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि अब मौत बहुत करीब है।